अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सेकेंड ईयर की पर्शियन की बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम्द। हम्द का मतलब है खुदा की तारीफ। वो नज़्म या वो इशार जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसे हम्द कहते हैं। वो नज़्म या वो इशार जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं। वो नज़्म या वो इशार जो किसी के मरने पर लिखे जाएं और उसमें गम का इजहार किया जाए और जब वो जिंदा थे उनकी खूबियाँ बयान की जाएं तो उसे मरसिया कहते हैं। इसी तरह बेटा रुबाई है, कसीदा है, गज़ल है, ये सारे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस नज़म को कसीदा कहते हैं, किन अशार को कसीदा कहते हैं, किन को गज़ल कहते हैं। आज हम चूँकि हम्द पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको साथ बता दिया। बाकी ये सारे हमने पढ़ने हैं, रुबाई भी पढ़नी है, कसीदा भी पढ़ना है, गज़ल भी पढ़ना है, मरसिया भी पढ़ना है, साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाओ हम्द बी पायान खुदारा। सना तारीफ, हम तारीफ, बी बगैर, पायान किनारा, खुदा खुदा, रा को बी पायान जिसका कोई किनारा ना हो, बगैर किनारे के, बगैर ख़त्म के। सनाओ हम्द बी पायान खुदारा, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा हम्दो सना। बहुत ज़्यादा यानी जिसका कोई किनारा नहीं है, बे इंतहा। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा हम्दो सना। के सन अश, के का मतलब के, सना का मतलब है कारागरी, शीन को हटा दें, इतने हिस्से का मतलब है कारागरी। शीन का मतलब है उसकी या उसका, शीन ज़मीर है, उसका या उसकी। के सन अश के उसकी कारागरी, दर का मतलब है में, वजूद का वजूद, आवुर्द लाई, माँ का मतलब हम हमें हमारा, सिर्फ लफ्ज़ ये माँ इतना पढ़े, माँ हम हमें हमारा। रा का मतलब है को, मारा हमको या हमें, ठीक है। के सनश दर वजूद आवुर्द मारा, के जिसकी कारागरी हमें वजूद में लाई, के जिसकी कारागरी हमें वजूद में लाई। इलाहा इलाही, कादरा ए कुदरत वाले, परवरदिगारा ए पालने वाले, इलाहा ए अल्लाह ताला। इनके आखिर में जो अलिफ आया है, करीमा, मुनअमा, अमुर्ज़गारा, परवरदिगारा, कादरा, इलाहा, इन सब का मतलब, इस लफ्ज़ का मतलब अलिफ जो है ये अलिफ निदाइया कहलाता है। यह सदा के लिए आता है, पुकार के लिए आता है, बुलाने के लिए आता है, आवाज़ देने के लिए आता है। जैसे आप उर्दू में कहते हैं यारा, ओ यारा इधर आ, यानी यारा यानी ए यार, ठीक है। इलाहा इलाहा ए इलाही, ए कुदरत रखने वाले, ए पालने वाले, ए करम करने वाले, ए नेमतें अता करने वाले, ए पालने वाले। खुदा बंदा अल्लाह ताला, ए खुदा तू ईमान व शहादत, तूने ईमान और शहादत अता कर दी, तूने अता की। अता कर उसने अता किया या उसने अता की, फारसी में मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता। अता कर उसने अता किया या उसने अता कर दी। अगर छोटी ये साथ लगे तो उसने अता किया की बजाय हो जाएगा तूने अता किया। फारसी में जब फेल के साथ छोटी ये आती है तो इसका मतलब होता है तू। कर्द है फेल, किया, कर दी तूने किया। अगर छोटी ये हटा दें, इसकी जगह पे मीम लगा दें, करदम मैंने किया, कर्द उसने किया, कर दी तूने किया, छोटी ये हटा दें, मीम लगा दें, करदम मैंने किया, ठीक है। अता कर दी तूने अता किया या तूने अता की। बेफजले खीश, अपने फजल से, खीश का मतलब है अपना, खीश का मतलब क्या, अपना। माँ का मतलब हम हमें हमारा, रा का मतलब को। खुदा बंदा अल्लाह ताला तूने ईमान और शहादत अपने फजल से हमें अता की। ए अल्लाह ताला तूने अपने फजल से हमें ईमान और शहादत अता की, ठीक है। अज का मतलब है से, एहसान खुदाबंदी अल्लाह ताला के एहसान से। अजब अजीब, नीस्त नहीं है। फारसी में पूरी बुक में या कहीं भी ये लफ्ज़ आपको नज़र आए, नीस, नून, ये, सीन, ते, नीस्त, इसका मतलब होगा नहीं है, ठीक है। अज एहसान खुदाबंदी अजब नीस्त,
अल्लाह ताला के एहसान से अजीब नहीं है, यानी ये बात अजीब नहीं है। वो कौन सी जो आगे अभी बताने लगा, अल्लाह ताला के एहसान से अजीब नहीं है। अगर खत दर कशी, अगर खत लकीर दर कशी तू खींचे, इसके साथ छोटी ये आई है, तू खींचे, अगर छोटी ये ना होती तो फिर मीनिंग और होते। अगर खत दर कशी, अगर तू लकीर खींचे, जुर्म जुर्म व खता और खता रा गलतियों को, रा का मतलब को, अल्लाह ताला के एहसान से अजब नहीं है। अल्लाह ताला तेरे एहसान से अजब नहीं है अगर तू जुर्म और गलतियों पर ख़त खींच दे, लकीर खींच दे, यानी उन्हें मिटा दे, यानी उन्हें माफ़ कर दे। ये कोई अजीब बात नहीं है कि तू गलतियों और ख़ताओं को माफ़ कर दे, क्योंकि वो क्या है, रहीम और करीम है। बेहके पारसयान, पारसा का मतलब है नेक परहेजगार, पारसियान उसकी जमा है। हक का मतलब है के तो फ़ैल, बेहक के तो फ़ैल की वजह से। कज़ मुखफ़फ़ है के और अज़ का, के अलग है, के का मतलब के है, अज़ का मतलब से है। उसने अज़ का अलिफ भी उड़ा दिया, के की हे भी उड़ा दी और इकट्ठा कर दिया कज़, जिसका मतलब है के अज़। दर का मतलब है दरवाज़ा। खीश मैंने पहले भी ऊपर आपको बताया, ये देखें, खीश का मतलब है अपना या अपनी। बेहके पारसयान के अज़ दर खीश, नेक लोगों के तफ़ैल तू अपने दरवाज़े से, कि नेक लोगों के तफ़ैल तू अपने दरवाज़े से। ने अंदाज़ी नहीं दुत्कारेगा, नहीं हटाएगा, दूर नहीं करेगा, मन मुझे ना पारसारा गुनाहगार को। तू नेक लोगों के तफ़ैल अपने दरवाज़े से मुझ गुनाहगार को नहीं दुत्कारेगा। खुदाया, फिर अलिफ आ गया, ए खुदा। गर मुखफ़फ़ है अगर का, अगर का मतलब अगर है। तू सादीरा, सादी को बेरानी हाँकता है। ए खुदा अगर तूने सादी को दुत्कार दिया, या अगर तू सादी को दुत्कारता है। शफ़ी आरद, सफारश लाएगा रवान मुस्तफ़ारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की। रवान का मतलब है रूह। अल्लाह ताला अगर तू सादी को दुत्कार देता है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को सिफारशी लाएगा, या सिफारिश बनाकर लाएगा। मोहम्मद सैयद सादात आलम, सैयद का मतलब क्या, सरदार, सादात उसकी जमा है। सैयद सरदार और सादात सरदारों, आलम दुनिया। मोहम्मद सैयद सादात आलम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सरदारों के सरदार हैं। चरागो चश्मे जुमला अम्बियारा, चरागो चश्मे जुमला अम्बियारा, तमाम नबियों के लिए चश्मो चराग हैं, तमाम नबियों के लिए राह हदायत हैं। तमाम नबियों के लिए चश्मो चराग हैं, यानी तमाम नबियों के लिए राह हदायत हैं। अब बेटा पुरसिश, मा हम रा को की कौन बेवजूद वजूद में अवुर्द लाया। हमें, मारा हमको या हमें कौन वजूद में लाया, तो ये पीछे दिया हुआ है खुदा, ठीक है। इसका अगर आपने पर्शियन में जवाब देना है तो आपने सिर्फ के को हटा देना और यहाँ पे खुदा लगा देना है। मारा खुदा बेवजूद अवुर्द, हमें कौन वजूद में लाया, तो उर्दू में इसका तर्जुमा होगा हमें अल्लाह ताला वजूद में लाया या खुदा वजूद में लाया। मानिए परवरदिगार चीज़, परवरदिगार के मानी क्या हैं, परवरदिगार के मानी क्या हैं, पालने वाला, पालने वाला, ठीक है। चे काराज एहसान खुदाबंदी अजबनीस्त, कौन सा काम है जो अल्लाह ताला के एहसान से अजीब नहीं है। पीछे आपने पढ़ा, वहाँ से आपने इसका जवाब याद कर लेना है। ख़त दर कशीदन, यानी कि अगर तू हमारी गलतियों पर, पीछे से जवाब फारसी में सारे दिए हुए हैं, वहाँ से आप ले लें। अगर तू हमारी गलतियों पर ख़त खींच दे तो कोई बात, यानी तुझे अजीब नहीं है कि अगर तू हमारी गलतियों पर ख़त खींच दे, यानी हमारी गलतियों को मिटा दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, ठीक है।
اچھا تینوں ہو گئے. پہلا یعنی کہ اللہ تعالیٰ پروردگار جہانیان اس دنیا کو پالنے والا سب کو پالنے والا ہے, یہ بھی ہو گیا. نمبر 3. نمبر 4 چرا سادی کو دشرا نہ پارسا گفتہ, سادی نے اپنے آپ کو کیوں نہ پارسا کہا, تو انہوں نے انکساری اور عاجزی کی وجہ سے کہا, ازروی انکساری و عاجزی. چراغ و چشم جملہ انبیاء کی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہے بیٹا تمرین, اس کا مطلب ہے ایکسرسائز. تمرین ایکسرسائز, ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل الفاظ کے مصادر اور ان کے معنی لکھیے. مندرجہ ذیل افعال کے مصادر اور ان کے معنی لکھیے. در وجود اورد عطا کردی بے رانی. در وجود اورد وجود میں لایا تو نے عطا کی تو دتکارے, لیکن در وجود اوردن مصدر, عطا کردن راندن. یہ مصادر لکھا ہے. مصادر لفظ جمع ہے مصدر کی, اور مصدر کا مطلب ہے فعل, جسے انگلش میں آپ ورب کہتے ہیں. اردو میں فعل, انگلش میں ورب, اور فارسی میں مصدر. مصادر اس کی جمع ہے. سبق میں آنے والے جن الفاظ میں الف ندائیہ استعمال ہوا ہے انہیں الگ لکھیے اور ان کے معنی بتائیے. وہ پیچھے سارے میں نے آپ کو بتلوا دیے ہیں, یہ سارے, یہ والے اور پھر یہ والا, ٹھیک ہے. میننگ بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں. آگے لاسٹ کویسچن جو ہے یہ گرامر کا کویسچن ہے. ابھی ہم نے گرامر نہیں کی, جیسے ہی آپ کو گرامر کروائیں گے خود بخود آپ کو یہ سوال آ جائے گا. باقی کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا. اوکے, اللہ حافظ.